ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर का है, प्रीवियस ईयर जेई में भी आ चुका है एंड नीट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 3 concentric metallic cells A, B and C of radius small a, small b and small c, जहां पे small c greater than small b, मतलब c का रेडियस ज्यादा है as compared to b as compared to a, and have surface charge densities plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively as in the figure। फिगर आपको दे रखा है, ठीक है ना। बताइए ए का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है प्लस सिग्मा दिया है, तो उसका मतलब उसमें प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ कि ना। बी का दिया है माइनस सिग्मा, मतलब उसमें चार्ज होगा नेगेटिव वाला। एंड सी का दिया है प्लस सिग्मा, उसमें चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। आप पहले चार्ज निकाल दीजिए बाय यूजिंग डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा ना, चार्ज ऑन ए क्या होगा ना, हमें बताया गया ना, चार्ज ऑन ए बाई एरिया ऑफ ए, ठीक है। मेटालिक सेल मतलब स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। तो क्यू ए बाई एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल ए का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस सिग्मा, है कि ना। तो ये चार्ज ऑन ए क्या हो जाएगा, प्लस 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, हाँ कि ना। बात समझिएगा। अब मेरे पास यहां पे बी का वैसे ही चार्ज निकालेंगे, तो चार्ज ऑन बी बाई एरिया ऑफ बी इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो चार्ज ऑन बी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन बी बाई एरिया ऑफ बी, तो 4 पाई इंटू बी स्क्वायर, है कि ना, 4 पाई बी स्क्वायर। रेडियस ऑफ बी कितना है कि स्मॉल बी है, इक्वल्स टू माइनस सिग्मा। तो चार्ज ऑन बी क्या हो जाएगा ना, माइनस 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा, हाँ कि ना। चार्ज ऑन सी क्या हो जाएगा ना, चार्ज ऑन सी बाई एरिया ऑफ सी, 4 पाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस सिग्मा, है कि ना। तो चार्ज ऑन सी क्या हो जाएगा, प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा। मेरा चार्ज आ गया रे, ए में, बी में, सी में चार्ज आ गया। इसमें लिया मैंने क्यू ए, इसमें लिया क्यू बी, इसमें लिया क्यू सी, चार्ज लिया। अब मेरे को बोला है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए, बी एंड सी, मतलब आपको यहां पे 3 पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है। एक पोटेंशियल निकालिए ए के ऊपर, दूसरा बी के ऊपर, तीसरा सी के ऊपर। तो ए के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बात समझिए। ए के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बार बार बोला कि आपको जो भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने होंगे, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन देगा रे भाई ना, उसके चारों तरफ जो भी चार्जेस होंगे वो सारा एक एक पोटेंशियल देगा, है कि ना। आपको ए के ऊपर पोटेंशियल निकालने हैं, तो ए के ऊपर पोटेंशियल कौन देगा ना, ए में जो चार्ज है वो देगा, बी में जो चार्ज है वो देगा, सी में जो चार्ज है वो भी देगा। मतलब ये क्यू ए एक पोटेंशियल देगा, क्यू बी एक पोटेंशियल देगा, क्यू सी एक पोटेंशियल देगा। तो हम पहले ए के ऊपर पोटेंशियल निकाल देंगे, फिर बी में निकालेंगे, फिर सी में निकालेंगे। सो पोटेंशियल ऑन द सेल ए, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑन द सेल ए कौन कौन देगा ना, द पोटेंशियल ऑन द सेल ए विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्यू ए ऑन ए, due to the charge QB on B, due to the charge QC on C। तो क्या लिखेंगे आप, the potential due to QA on the cell A plus the potential due to QB on the cell B plus the potential due to QC on the cell C, हाँ कि ना बताइए। अरे भाई ये ए सरफेस के अंदर ए सरफेस के ऊपर कौन कौन पोटेंशियल देगा ना, एक चार्ज देगा QA जो ए के ऊपर है, और एक चार्ज देगा QB कहां पे है, जो कि बी के ऊपर है, और एक देगा QC जो कि सी के ऊपर है।
तो ये QC देगा ये A को, QB देगा A को, QA देगा A को। अब हमें यह देखना है, हमने क्या पढ़ा, एक कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल क्या करता है ना, उसका जो इनसाइड फॉर्मूला होता है, इनसाइड पोटेंशियल होता है, सरफेस में भी वही होता है। एंड कितना होता है, 1/4πε0 Q बाई रेडियस। बट जब हम आउटसाइड का बात करते हैं 1/4πε0 Q बाई आउटसाइड का डिस्टेंस, है कि ना। अब बताइए, जो A सरफेस को पोटेंशियल देगा QA जो है A का सरफेस में है ना, हाँ कि ना रे। हम जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं ये QA A का सरफेस में, चार्ज भी सरफेस में, तो पोटेंशियल क्या होगा ना, सरफेस वाला फॉर्मूला होगा। तो ये क्या ले लेंगे बताइए ना, VA इक्वल टू 1/4πε0 QA बाई रेडियस कितना है, A का रेडियस स्मॉल है, हाँ कि ना। QA मतलब कितना, ये वाला वैल्यू ना, QA मतलब ये वाला वैल्यू, मैं डायरेक्ट करता हूं, हाँ। QA मतलब या तो एक स्टेप लिख लेंगे, प्लस 1/4πε0 कौन देगा, B, है कि ना। QB कहां पे है, QB है जहां पे हम निकालेंगे, हम निकाल रहे ये पॉइंट पे, ठीक है ना, A पॉइंट पे, A सरफेस में। तो यहां से जो B चार्ज है A के बाहर है, और हम ऐसे बोल सकते हैं QB के अंदर, B सरफेस के अंदर है A। इनसाइड वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, सरफेस का, है कि ना। तो QB बाई सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस B, है कि ना। अब बात समझो, सरफेस B का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये QB का फॉर्मूला निकालोगे ऑन द सरफेस, क्या होगा ना, 1/4πε0 QB बाई रेडियस B, है कि ना। वही होगा B का, देखो बात समझो, B का चार्ज के वजह से, दैट इज QB के वजह से, अगर आप B सेल के अंदर कोई भी पॉइंट पे निकालोगे, वही होगा जो सरफेस में वैल्यू होगा, हाँ कि ना। बात समझो, B का चार्ज के वजह से जो सरफेस में पोटेंशियल होगा, B का सरफेस का पोटेंशियल, B के अंदर भी वही पोटेंशियल होगा। तो B के, अभी ये जो A पॉइंट है B के अंदर है, तो इसीलिए मैंने वही लिया। फिर मैं B का वैल्यू, QB का वैल्यू बाद में डालूंगा, प्लस 1/4πε0 QC बाई C, हाँ कि ना, क्योंकि ये C जो QC है, QC के अंदर A है, हाँ कि ना, QC के अंदर ही A है। तो मेरा अभी QA QB QC वैल्यू डाल दो, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा 1/4πε0, हाँ कि ना। QA क्या होगा बताइए, QA क्या होगा बताइए, 4πa² सिग्मा, 4πa² सिग्मा डिवाइडेड बाय A माइनस 4πb² सिग्मा बाई B प्लस 4πc² सिग्मा बाई C, हाँ कि ना। अब देखो क्या क्या कट रहा है, काट दो, फिर कॉमन ले लो, 4π कॉमन जाएगा, ये A तो कट जाएगा, B कट जाएगा, C कट जाएगा, 4π सिग्मा कॉमन ले लो, हाँ कि ना। तो VA क्या हो जाएगा, 1/4πε0, 4π सिग्मा कॉमन ले लो, 4π सिग्मा, 4π सिग्मा, 4π सिग्मा, 4π सिग्मा सबसे चला गया, बच्चा क्या, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो A माइनस B प्लस C, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ A, हाँ कि ना, पोटेंशियल ऑफ A, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑन द सरफेस A कितना आया ना, कितना आया देख लो, 4π कट जाएगा, हाँ कि ना, यहाँ पे भी 4π कट जाएगा, 4π कट जाएगा, तो ये 4π कटने से कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया रहा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। फिर क्या बचेगा बताइए ना, A माइनस B प्लस C, ये मेरा पोटेंशियल ऑन द सरफेस A आया, ठीक है रे, ये मेरा आंसर आया, पोटेंशियल ऑन द सरफेस A। अब वैसे फिर से निकालेंगे पोटेंशियल ऑन द सेल B। जब हम B में निकालेंगे, देखो B में निकालेंगे, B को कौन कौन पोटेंशियल देगा, सेम ना, एक QA देगा, QB देगा, QC देगा। बट देखो जब B यहां पे निकालोगे आप, यहां पे ये पॉइंट
QA का आउटसाइड है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे, हाँ किनारे। बट देखो ये पॉइंट B का सरफेस में है तो सरफेस वाला लेंगे, ये पॉइंट C का अंदर है तो C के लिए इनसाइड फॉर्मूला लेंगे, इनसाइड मतलब सरफेस का फॉर्मूला, है कि ना। तो पोटेंशियल ऑन द सेल B, ठीक है, निकाल लेते हैं पोटेंशियल ऑन द सेल B, यहां पे ही करेंगे पोटेंशियल ऑन द सेल B। तो क्या होगा ना, द पोटेंशियल ड्यू टू QA ऑन द सेल A, द पोटेंशियल ड्यू टू QB ऑन द सेल B, द पोटेंशियल ड्यू टू QC ऑन द सेल C। अब बताइए यहां पे चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएगा ना, ये A सरफेस जो B सरफेस जो है QA के लिए बाहर है, QA के लिए बाहर है, तो बाहर के लिए क्या लेंगे 1/4πε0 क्यूब बाई RO, आउटसाइड वाला डिस्टेंस। सो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है B है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा B को, हाँ कि ना, समझ रहे हो। बाकी सब सेम रहेगा रे, बाकी सब सेम रहेगा, इसका तो सरफेस में है, हाँ कि ना, जो QB है B पॉइंट सरफेस में ही है, बट जो QC के लिए B पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड होने से सरफेस वाला ही फॉर्मूला लेंगे, है कि ना। तो यहां पे ये मेरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, तो यहां पे कटेगा नहीं और ये A स्क्वायर ही रहेगा, बाकी ये कटेगा ये कटेगा, तो ये क्या बचेगा A स्क्वायर बाई B, है कि ना, ये बचेगा A स्क्वायर बाई B, समझ रहे हो। 4π कटेगा, हाँ कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं रे। ये 4π कटेगा तो बचेगा पोटेंशियल ऑन द सरफेस B, कितना बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C इक्वेशन 2। समझ रहे हो, ये भी है ये भी। फिर निकालेंगे पोटेंशियल ऑन द सेल C, पोटेंशियल ऑन द सेल C निकालते हैं, पोटेंशियल ऑन द सेल C, पोटेंशियल ऑन द सेल C कौन देगा पोटेंशियल, बात समझो, C को पोटेंशियल कौन कौन देगा ना, A में जो चार्ज है O देगा, हाँ किनारे, A में जो चार्ज है O देगा, B में जो चार्ज है O देगा, C में जो चार्ज है O देगा। अब A में जो चार्ज है ये C पॉइंट A सरफेस का बाहर है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला होगा। अब QB के लिए भी ये C पॉइंट आउटसाइड है, QC के लिए सरफेस में है, तो ये क्या हो जाएगा QA बाई C, हाँ किनारे, बात समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा QB बाई C, क्योंकि QB के लिए भी आउटसाइड है, ये QC बाई C रहेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा C, तो ये और कटेगा नहीं, ये B स्क्वायर रहेगा, ये कटेगा, तो यहां पे क्या बचेगा ना B स्क्वायर बाई C। कुछ समझ रहे हो मेरे भाई, हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताओ, हाँ कि ना बताओ। मैं बस ये देख रहा हूं रे कि मैं जो पॉइंट पे निकालना चाहता हूं वो पॉइंट जो चार्ज के वजह से निकालना चाहता हूं उस चार्ज का इनसाइड है ना, उस चार्ज का आउटसाइड है ना, उस चार्ज का सरफेस में है, मैं ये देखना चाहता हूं, बात समझ लो ना। अब देखो जब मैं C पॉइंट पे निकालूंगा QA के लिए C पॉइंट आउटसाइड है, QB के लिए भी आउटसाइड है, बट QC के लिए सरफेस में है। जब मैं B में निकाला QA के लिए आउटसाइड, B में सरफेस, बट QC के लिए इनसाइड, समझ रहे हो। वही मेरे को देख के ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं। तो ये QC में क्या आ गया वैल्यू, VC क्या आ गया पोटेंशियल ऑन द C, 4π कटेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो VC क्या आ गया मेरा, VC इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई B, सॉरी A स्क्वायर बाई C, है कि ना, माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C इक्वेशन 3। पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C। देखो हमारा गिवन वेरिएबल क्या क्या था, A था, B था, C था, सिग्मा था, हाँ कि ना। हमारा आंसर देखो A, B, C एंड सिग्मा है। हमेशा आपका आंसर गिवन वेरिएबल के हिसाब से आने चाहिए, बात समझ रहे हो ना। आप जो देखो मैंने यहां पे QA लिया, क्या मेरा आंसर QA में आया, नहीं आया। हमेशा हमारा आंसर क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया होगा उस वेरिएबल के हिसाब से आना चाहिए, दिमाग में रखेंगे। हमारा आंसर क्वेश्चन का वेरिएबल के हिसाब से आना चाहिए, हमारा आंसर हमारा वेरिएबल, हम जो वेरिएबल कंसीडर करते हैं उसके हिसाब से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा इसको याद रखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द थ्री सेल्स A, B एंड C। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, इफ सेल्स A एंड C आर एट सेम पोटेंशियल
इफ सेल्स ए एंड सी, मैं इसको क्लियर करता हूं, इफ सेल ए एंड सेल सी आर एट द सेम पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ सी सेम बोल के बोल रहा है, सेम अगर होगा, देन obtain the relation between radii a b and c, समझ रहे हो? अगर a का पोटेंशियल c का पोटेंशियल के साथ सेम होगा तो आप एक रिलेशन निकालिए a b एंड c के बीच में, बात समझ रहे हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन आता है क्या नहीं। तो आपको क्या बोला है, पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ सी के साथ इक्वल है, ले लो। सो पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ सी के साथ इक्वल है, तो ए का पोटेंशियल क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी का क्या है, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, है कि ना? तो बताइए ये कट जाएगा, है कि ना? अब क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब क्या बचेगा ना, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, तो ये सी सी भी कट जाएगा ना, है कि ना? इधर प्लस है, ये इधर आएगा माइनस, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, मैंने एलसीएम ले लिया सी, है कि ना? अब यहां पे क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डालेंगे, है कि ना? तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डालेंगे डिवाइडेड बाई सी, तो ये a माइनस बी भी कट जाएगा, है कि ना? दिस कट जाएगा, तो बचेगा क्या ना, c इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज द रिलेशन हमारा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2 का आंसर आएगा, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा मेरा, ए का पोटेंशियल इतना, बी का पोटेंशियल इतना, सी का पोटेंशियल इतना, एंड सेकंड का क्वेश्चन, जब मैं ए का एंड सी का पोटेंशियल इक्वल करूंगा देन द रेडियस ऑफ सी विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस बी, ऐड करने से अगर होता है देन ओनली ए का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल होगा इक्वल। सो यहाँ का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से याद रखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है? इसके बहुत सारा कंसेप्ट था आपका, जब मैं L2 पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, पोटेंशियल चैप्टर का L3 पढ़ाया था, तब आपको मैं अच्छे से बताया था इलुस्ट्रेशन